वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया लेसन हमारा लेसन नंबर 3 उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेसन का नाम है परागण निषेचन तथा भ्रूण कोश एवं भ्रूण का परिवर्धन, या अंग्रेजी में बोलेंगे इसको पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, ये रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परागण के बारे में, यानी हमारा पॉइंट रहेगा परागण, या ऐसे बोल देते हैं पोलिनेशन यानी परागण। परागण की परिभाषा देखेंगे हम सबसे पहले। तो अगर आपको याद है कि हम दूसरा पार्ट जब हमने पढ़ा था तो मैंने एक पुष्प का प्रारूपिक डायग्राम बताया था आपको, और ये भी कहा था कि पुष्प में 4 चक्र पाए जाते, तो उसमें मैंने 2 आवश्यक चक्र बताए थे आपको। उसमें बताया था एक आपका नर जनन भाग होता है, वो तो होता है पुंकेसर, मादा जनन भाग होता है वो होता है आपका स्त्री केसर, ऐसा बताया था। इसको बताया था पराग कोश, और ये ऊपर वाला भाग है जो अंडक का भाग होता है, कीपनुमा भाग होता है, इसको अपन बोल देते हैं वर्तिकाग्र। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी परागण की परिभाषा पढ़ेंगे अपन, क्या होता है परागण पोलिनेशन। तो परागण की परिभाषा अपन देंगे कि जो पराग कोश हैं, इन पराग कोश में क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं, इनमें पराग कण, नर युग्मकोद्भिद। तो ये पराग कण किसी माध्यम से कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। तो पराग कणों का, इन पराग कणों का वर्तिकाग्र पर आ जाना या पहुंच जाना, तो ये परागकण वर्तिका पर आते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। यानी आप कहोगे कि पराग कोश से मुक्त होकर परागकण, पराग कोश का प्रस्फुटन होगा तो यहाँ से परागकण निकलेंगे। अब परागकण मुक्त होके और वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे इसकी परिभाषा, पराग कोश से मुक्त होकर पराग कोश, जिसको अपन एंथर बोलते हैं, पराग कोश से मुक्त होकर, पराग कोश से मुक्त होकर पराग कणों का, पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। ये हो गई आपकी परागण की परिभाषा। अरे आपके एग्जाम में कभी भी आधा नंबर की या 1 नंबर की छोटे प्रश्न के रूप में आती रहती है, परागण किससे कहते हैं, डेफिनेशन बताओ। यू क्या कहोगे, पराग कोश से मुक्त होकर पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है। अब ये परागण है, ये परागण कितने प्रकार का होता है, तो प्रकारों को ध्यान में रखते हुए अपन एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो एक चार्ट बनाते हैं। वैसे परागण 2 प्रकार का होता है आपका, लेकिन चार्ट के माध्यम से आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखो एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, फिर 1 बाय 1 पढ़ लेंगे।
हम पढ़ेंगे परागण। परागण और परागण होते हैं, तो परागण है वो दो प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है? परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्व परागण, एक होता है आपका पर परागण। परागण दो प्रकार के होते हैं, पोलिनेशन टू टाइप का होता है। एक होता है स्वपरागण, एक परपरागण। स्वपरागण को अपन बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन, पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, और इसको अपन बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन यानी जो आपका पोलिनेशन है पोलिनेशन यानी परागण दो प्रकार का, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ये जो आपका स्वपरागण है इसको आप फिर दो भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला भाग रहेगा आपका, इसको ऐसे लिखते हैं, इसके दो प्रकार हैं। एक आपका स्वयुग्मन जिसको अपन बोलते हैं ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। और एक प्रकार है वह आपका सहजात पुष्पी परागण, सहजात पुष्पी परागण, या इसे बोलते हैं जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी यानी जो सेल्फ पोलिनेशन है उसके टू टाइप हैं, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। पर परागण के कोई प्रकार नहीं, पर परागण की अपन पढ़ेंगे आगे तो विधियां होती है, कौन कौन सी विधि द्वारा पर परागण होता है। अब इनमें अपन परागण की परिभाषा तो देख चुके हैं, इसके बाद में अपन देखेंगे कि परागण कितने प्रकार का होता है। तो आप लिखोगे परागण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में पहला प्रकार उसका कौन सा लेंगे अपन? सबसे पहले लेंगे कौन सा? स्वयं परागण या सेल्फ पोलिनेशन। देखो क्या होता है स्वपरागण। स्वपरागण का नाम आते पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि स्वपरागण की क्रिया है वो केवल एक पादप में संपन्न होती है। यानी स्वपरागण है उसके लिए एक पादप होता है, और पर परागण में दो एक ही जाति के अलग अलग पादप होते हैं। यानी यहाँ पादप दो होते हैं लेकिन एक ही जाति के होने चाहिए। स्वपरागण एक ही पादप में संपन्न होता है। एक ही पादप में भी क्या, एक पादप में अपन ये कहेंगे कि जब परागण की क्रिया या तो एक ही पुष्प में संपन्न हो या फिर एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों में संपन्न हो तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। यानी स्वपरागण क्या होता है? ये परागण या ये स्वपरागण या तो एक ही पुष्प के अंदर होता है या एक पादप के दो अलग अलग पुष्पों के अंदर पाया जाता है, तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। स्वपरागण में क्या कहोगे कि जब परागण की क्रिया परागण की क्रिया एक ही पुष्प में, जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प में या एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य संपन्न होती है। यानी जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प में या फिर
एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य संपन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। दो पुष्पों के मध्य संपन्न होती है तो इस प्रकार के परागण को स्वपरागण कहते हैं। ध्यान देना, क्या हुआ? स्वपरागण में क्या है कि परागण की क्रिया है वो या तो क्या होगी? एक ही पुष्प में, या फिर एक ही पादप के दो पुष्प के मध्य हो सकती है। यानी एक पुष्प में तो कैसे होगी कि एक पुष्प में आपका पुंकेसर भी होगा, स्त्री केसर भी होगा, तो पुंकेसर से पराग कण निकलेंगे, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र भी आ जाएंगे तो स्वपरागण है। या फिर पौधा एक ही है पादप, एक पुष्प के पराग कण उसी पादप की दूसरी वर्तिकाग्र के ऊपर जाके गिरते हैं तो वो भी आपका क्या होता है? स्वपरागण के अंदर ही आता है। तो स्वपरागण में दागना इस प्रकार के परागण एक ही पादप में संपन्न होते हैं। यानी स्वपरागण है वो आपका एक ही पादप में पाया जाता है। इसके बाद में इस स्वपरागण के भी प्रकार हैं, तो आप क्या लिखोगे? स्वपरागण दो प्रकार का होता है। स्वपरागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब पहला प्रकार कौन सा है? ये रहा, जिसे बोलते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। अब देखो ऑटोगेमी या जो आपका स्वयुग्मन प्रकार का जो परागण है, इसमें क्या होता है? इस प्रकार का परागण एक ही पुष्प में संपन्न होता है। यानी यहां आपका क्या होगा? एक ही पुष्प। अब पुष्प की भी कंडीशन है, पुष्प आपका क्या होना चाहिए? ये पुष्प आपका क्या होगा? द्विलिंगी होगा, द्विलिंगी पुष्प होगा, द्विलिंगी या उभयलिंगी। यानी ऑटोगेमी है वो एक ही पुष्प में होता है, यानी किसी पादप के एक ही पुष्प में वहाँ से पराग कण उसी पुष्प की वर्तिका पर गिरते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। यानी इसमें क्या होता है? जब किसी पौधे में एक पुष्प के पराग कण, यानी आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, जब किसी पादप में एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहते हैं। यानी क्या होता है? जब किसी पादप में एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, यानी पुष्प एक में ये काम होगा आपका, तो उससे बोलते हैं ऑटोगेमी। इसका एग्जाम्पल है, आपका उदाहरण है वो है मटर। मटर के अंदर स्वयुग्मन पाया जाता है, यानी मटर के अंदर स्वयुग्मन पाया जाता है। इसके बाद में हमारा अगला प्रकार रहेगा वो रहेगा सहजात पुष्पी परागण। तो देखो दूसरा जो आपका है सहजात पुष्पी परागण या जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी या सहजात पुष्पी परागण। इसमें क्या होगा? सहजात पुष्पी के अंदर देखो पादप एक ही होगा, एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य ये कार्य होगा।
यानी एक ही पादप के दो पुष्प के मध्य परागण की क्रिया संपन्न होती है। यानी आप सहजात पुष्पी, और इसमें यह भी होता है सहजात पुष्पी, यानी पुष्प आपके क्या होते हैं, एक ही जाति, सहजात एक, यानी पुष्प एक जाति के अपने आप ही हो जाएंगे। यानी पादप भी आपका क्या है, एक पादप है। यानी एक पादप पर लगने वाले जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, सहजात पुष्पी होते हैं। तो क्या होगा इसमें, जब किसी पौधे में जब किसी पौधे में पुष्प, जब किसी पौधे में एक पुष्प से परागकण, एक पुष्प से परागकण, जब किसी पौधे में एक पुष्प से परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे सहजात पुष्पी परागण कहते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो, जब किसी पौधे में, पौधा एक ही है, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, सहजात पुष्पी परागण बोलते हैं या कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी ये किस किस में पाया जाता है, जिटेनोगेमी। तो ये आपका उदाहरण के रूप में है मक्का, ककड़ी, तुरई, लौकी, मक्का, ककड़ी, तोरू, तुरही, लौकी, तरबूज, ये कुछ आपके पादप हैं जिनके अंदर सहजात पुष्पी परागण या जिटेनोगेमी प्रकार का पोलिनेशन पाया जाता है। तो इस प्रकार आपके स्वपरागण के दो प्रकार थे, स्वयुग्मन ऑटोगेमी, और नंबर 2 था आपका, वो था सहजात पुष्पी परागण या जिटेनोगेमी। ठीक है। अब इसके बाद में अपन अगला पॉइंट पढ़ेंगे, वो रहेगा कि वे पौधे जिसमें स्वपरागण पाया जाता है वे पौधे कुछ अनुकूलन दर्शाते हैं या कुछ विशेषताएं उनमें पाई जाती है। तो वो कौन कौन सी विशेषताएं स्वपरागण पाए जाने वाले पादपों में पाई जाती है वो देखते हैं। तो देखना, यानी हमारा पॉइंट रहेगा स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन। स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन, अनुकूलन या विशेषताएं एक ही बात है। यानी जिन पादपों में स्वपरागण पाया जाता है तो उन पादपों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। अब वो क्या क्या विशेषताएं तो देखना। नंबर 1, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जिन पादपों में स्वपरागण होता है उनमें पहला अनुकूलन तो होता है उभयलिंगता। उभयलिंगता, उभयलिंगता या बोलते हैं बाईसेक्सुअलिटी, बाईसेक्सुअलिटी, उभयलिंगता क्या होता है। देखो, एक शब्द होता है उभयलिंगी, यानी वे पादप जिनके पुष्पों में नर जनन अंग पुंकेसर तथा मादा जनन अंग स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के पुष्प हैं वो उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, उभयलिंगी पुष्प। क्या कहेंगे, ऐसे पादप जिनके
पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों भाग पाए जाते हैं। ऐसे पुष्प उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं, पुष्प कहलाते हैं तथा इस लक्षण को उभय लिंगता कहते हैं। ध्यान देना, यानी कुछ ऐसे पादप होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके पुष्प के अंदर पुंकेसर भी पाया जाता है और स्त्रीकेसर भी पाया जाता है, यानी दोनों भाग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के पुष्प को क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे उभयलिंगी पुष्प वाला कैरेक्टर या लक्षण जिनमें पाया जाता है या जिनमें होता है, इस प्रकार के लक्षण को बोलते हैं उभयलिंगता। अब देखो, जो जितने भी पादप उभयलिंगी होते हैं उन उभयलिंगी पादप में स्वपरागण पाया जाता है। कैसे? उन पादपों के अंदर पुंकेसर भी होगा तो पुंकेसर से परागकण निकलेंगे। अब परागकण निकल के उसी पुष्प में जो स्त्रीकेसर का वर्तिकाग्र होगा वहाँ वो गिर जाएंगे। तो इस प्रकार के उभयलिंगी जो पादप होते हैं ये उनके अंदर स्वपरागण पाया जाता है। दूसरा हमारा अनुकूलन रहेगा वो है, अब देखो उभयलिंगता के बाद में दूसरा रहेगा समकाल पक्वता। समकाल पक्वता ये उभयलिंगता वाले में एग्जाम्पल है, वो एक तो हो जाएगा मटर और गुड़हल, इनके अंदर उभयलिंगता पाई जाती है और स्वपरागण भी पाया जाता है। दूसरा रहेगा हमारा समकाल पक्वता। समकाल पक्वता ये क्या होता है देखना, समकाल पक्वता या इसे बोलते हैं होमोगेमी। होमोगेमी देखो, सम यानी समान, काल यानी समय, पक्वता यानी परिपक्व होना। यानी कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें कौन कौन? पुंकेसर और स्त्रीकेसर, या आप कह सकते हो परागकोश और वर्तिकाग्र। यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें परागकोश और वर्तिकाग्र समान समय में परिपक्व हो जाते हैं। इस प्रकार के लक्षण को बोलते हैं समकाल पक्वता या होमोगेमी। यानी कुछ पादपों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर समान समय में परिपक्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण को समकाल पक्वता कहते हैं। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें स्वपरागण पाया जाता है। ऐसे किस में होता है? तो एग्जाम्पल के रूप में अपन देंगे तो एक तो रहेगा आपका जिसको अपन बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा जिसे बोलते हैं गुल अबास। गुल अबास। एक आपका एग्जाम्पल है कैथेरेंथस। कैथेरेंथस जिसको अपन बोलते हैं सदाबहार। यानी आपका मिराबिलिस जलापा और कैथेरेंथस में समकाल पक्वता पाई जाती है, अर्थात होमोगेमी पाई जाती है। इनमें परागकोश और वर्तिकाग्र समान समय में एक साथ परिपक्व हो जाते हैं। जिनमें ये दोनों एक साथ परिपक्व हो जाएंगे तो यहाँ से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, अर्थात किस प्रकार का? स्वपरागण प्रकार का इसमें परागण पाया जाएगा। तो एक अनुकूलन ये होता है स्वपरागण दर्शाने वाले पादपों में। तो पहला हुआ हमारा उभयलिंगता, दूसरा हो गया समकाल पक्वता, तीसरा क्या है वो भी देख लो।
अनून मिलियता। अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? अनून मिलियता। अनून मिलियता, ये ऐसे बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी, अनून मिलियता क्या होता है? देखना, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो सदैव बंद रहते हैं। कुछ पादप, कुछ पादपों में पुष्प समय क्या रहते हैं? सदैव बंद रहते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि कुछ पादप ऐसे हैं जिनके पुष्प सदैव बंद रहते हैं, अर्थात वो खुलते नहीं हैं। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं उन्हें बोल देते हैं अनून मिलिय पुष्प। इस प्रकार के पुष्प को, यानी कुछ पादपों में पुष्प सदैव बंद रहते हैं, इस प्रकार के पुष्प को क्या बोलते हैं? अनून मिलिय पुष्प कहते हैं। ध्यान देना, ऐसे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं, खुलते नहीं हैं, इस प्रकार के पुष्पों को क्या बोलते हैं? अनून मिलिय पुष्प। और इस लक्षण को क्या बोल देते हैं? अनून मिलियता कहते हैं। यानी कुछ पादपों में पुष्प सदैव बंद रहते हैं, तो इस प्रकार के पुष्प को तो बोलेंगे अनून मिलिय पुष्प, और इस लक्षण को कहेंगे अनून मिलियता। और इसके अंदर ज़्यादातर जो एग्जाम्पल के रूप में है वो है आपका, एक तो ओक्जेलिक्स, उदाहरण के रूप में ओक्जेलिस बायोला कनकोवा, ओक्जेलिस बायोला कनकोवा, जंकस ड्रोसेरा, जंकस ड्रोसेरा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यानी अनून मिलियता, यह भी एक स्वपरागण दर्शाने वाले पादप में अनुकूलन होता है। अनून मिलियता क्या होता है? कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प सदैव बंद रहते हैं, ऐसे पुष्प को अनून मिलिय पुष्प कहते हैं। इस लक्षण को अनून मिलियता कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? ये लक्षण पाए जाते हैं, देखो ओक्जेलिस में बायोला कनकोवा, जंकस ड्रोसोफेरा, इन पादपों के पुष्प हैं वो सदैव बंद रहते हैं और उनमें स्वपरागण पाया जाता है। इसी के साथ ही ये हमारे स्वपरागण के लिए जो आवश्यक अनुकूलन 3 थे वो होते समाप्त। नंबर 1 उभयलिंगता, नंबर 2 समकाल पक्वता, और नंबर 3 आपका था अनून मिलियता। इसके बाद में ये इधर वाला जो हमारा जो भाग था, ये स्वपरागण वाला, ये क्या होता है? समाप्त होता है। अगला हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा पर परागण, और पर परागण है वो अपन अगले वाला जो वीडियो आएगा उसके अंदर देखेंगे। धन्यवाद।